हाँ, वेलकम बैक। टुडे आई एम प्रोवाइडिंग सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू कोविड 19। आज मैं आपको कोविड 19 से कुछ महत्वपूर्ण वर्ड दे रहा हूँ। देखिए होता क्या चीज़ कि आजकल हम लोग न्यूज़ के माध्यम से या कह लीजिए कि टीवी या और भी रेडियो वगैरह के माध्यम से हम लोग इस डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्ड सुन रहे हैं जिसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, हम लोग नहीं जान पाते हैं। और इसीलिए मैं आपको वर्ड दे रहा हूं ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ढंग से करें, इसका एक्चुअल मीनिंग जाने। तो आइए बिना डिले किए आपको शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड देखेंगे कोविड 19। कोविड 19 हमारा फर्स्ट वर्ड है कोविड 19। अब जानते हैं कोविड 19 इज एब्रीविएटेड फॉर्म, कोविड 19 इज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म है। ठीक है, कोवी स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजीजेस एंड 19 स्टैंड्स फॉर 2019। कोवी का मतलब होता है, कोवी का मतलब हो गया आपका कोरोना वायरस और डी का मतलब हो गया डिजीज और 19 का मतलब 2019। चूंकि सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन, इसका पता जो लगा, ये हुआ जो था, इसका आउटब्रेक जो हुआ था वो 2019 में हो गया था, इसलिए इसको कोविड 19 कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा है आउटब्रेक। सेकंड वर्ड क्या है? आउटब्रेक। तो आउटब्रेक देखेंगे, आउटब्रेक का अगर एक्चुअल मीनिंग आप जानेंगे तो आउटब्रेक का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रकोप। लेकिन आप ऐसे समझिए कि किसी भी डिजीज की जो शुरुआत होती है, किसी भी डिजीज की जो शुरुआत होती है उसको हम लोग आउटब्रेक बोलते हैं। आपको पता है कोविड 19 की जो आउटब्रेक है आपको चाइना के एक वुहान सिटी से हुआ था, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ देता है कि इसकी आउटब्रेक कहां से हुई थी तो आप आसानी से बताइए। सिर्फ आप ये समझे कि आउटब्रेक का मतलब किसी भी डिजीज की शुरुआत को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटब्रेक बोलते हैं। क्लियर है? थर्ड हमारा है, तीसरा में हमारा है वेट मार्केट। क्या है? वेट मार्केट। देखिए वेट मार्केट, तो वेट मार्केट का मतलब होता है जानवरों के मांस बिकने वाले मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जहां पर जानवरों को, वैसा मार्केट जहां पर जानवरों के मांस बिकता है उसको हम लोग वेट मार्केट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जनरली आपको पता है कि चाइना में या दुनिया के हर एक सिटी में जो होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी है, बहुत सारे वेट मार्केट हैं। तो उसी प्रकार से चाइना के एक वुहान सिटी में जो क्या था, वेट मार्केट था, जहां पर जानवरों को स्लाउटर किया जाता है, जानवरों को काटा जाता है। का के लिए? तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, मानव को खाने के लिए क्या किया जाता है? जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, तो उसी वेट मार्केट में जो था, ठीक है, वेट मार्केट में एक चौथा वर्ड भी बन जाएगा हमारा, उसी वेट मार्केट में एक बैट जो था, बैट जिसको हम लोग चमगादड़ कहते हैं। ठीक है, बैट से वो क्या हुआ, वो जो कोरोना वायरस हुआ वो पेंगोलिन में गया। पेंगोलिन भी एक जानवर है जो कि खाया जाता है। ठीक है, तो बैट से पेंगोलिन में गया और पेंगोलिन से फिर ह्यूमंस में आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वर्ड भी एक बन गया बैट। ठीक है, तो आपको यहां से पता चला कि कैसे कैसे इसका आउटब्रेक हुआ और कहां से, किस जगह से हुआ से। ठीक है, याद रखेंगे कोविड 19 हो गया, आपका आउटब्रेक हो गया, वेट मार्केट हो गया, बैट हो गया। इस तरह से आपको फोर वर्ड्स आपके हो गए, 4 वोकैब्स हो गए। अगला हमारा पांचवा जो वर्ड्स है, देखिए पांचवा हमारा वर्ड्स है, इसको सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, जिसको हिंदी में हम लोग लक्षण बोलेंगे। हुआ क्या था कि मिड दिसंबर में जो था कि चाइना में एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया गया। ठीक है, जिसमें निमोनिया के अननोन कॉजेज थे। उसको पता नहीं कि ये जो कॉजेज हुए, उस निमोनिया का जो कारण था, उस वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के डॉक्टर्स लोग को पता नहीं चला। इसलिए हमारा एक वर्ड पांचवा बनता है सिम्टम्स, तो जिसको लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या कि इस डिजीज में निमोनिया के कॉजेज होते हैं, लेकिन ये जो थे अननोन कॉजेज हैं जो अब पता नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो अगर सिम्टम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है से मिड जनवरी के आसपास में जो है इस तरह से जो निमोनिया के जो आपको अननोन कॉजेज बताए, इस तरह से बहुत सारे केस देखे गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगला वर्ड भी हमारा बन जाएगा क्लस्टर ऑफ केसेस। तो इस क्लस्टर ऑफ केसेस देखे गए। क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप्स होता है। इस तरह के जो अननोन कॉजेज थे, ठीक है, अननोन केस थे, ठीक है, बहुत सारे केस देखे गए, मतलब पूरे वुहान में इस तरह से पूरा कहा गया, फैल गया। ठीक है, तो उसको क्लस्टर ऑफ केसेस बोलते हैं। बहुत सारे चूंकि ऐसा देखा गया था। फिर वहां के लोगों ने क्या किया, से वहां की सरकार का कि लोगों को आइसोलेट करना शुरू किया। ठीक है, तो हमारा एक अगला वर्ड भी बन जाता है आइसोलेट, जिसका सिनोनिम्स हमारा हो जाता है क्वारंटीन हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोग इसको क्वारंटाइन बोलते हैं, क्वारंटाइन नहीं बोलना, क्वारंटीन, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है क्वारंटीन होता है। तो वहां के सरकार ने लोगों को क्या किया, जो इसमें इसके जो अटैक
अटैक हुए उसको उन लोगों को क्या किया से ये आइसोलेट एक वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है, जिसको अलग करना होता है। मैं आगे बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आइसोलेट एक वर्ब फॉर्म्स है, आइसोलेट का मतलब अलग करना होता है। तो वहां के सरकार ने कहा कि लोगों को आइसोलेट करना क्या, जिसको हम लोग नाउन फॉर्म में लेंगे तो आइसोलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड भी एक बन गया। तो आगे जो है उस प्रकार से जब आइसोलेट करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को आइसोलेट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका, ये पूरे चाइना में फैल गया। और पूरे चाइना में फैल गया तो उस वहाँ के सरकार ने या वहाँ के डॉक्टर्स ने या वहाँ के कई या WHO जो होती है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसको नाम दे दिया क्या चीज़, इपिडेमिक। तो हमारा एक अगला वर्ड बन गया इपिडेमिक। इपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। अच्छा, जहाँ तक एक महामारी की बात है तो इपिडेमिक का मतलब ही महामारी होता है। एक वर्ड भी हमारा है इपिडेमिक। इपिडेमिक का मतलब महामारी होता है और पैंडेमिक का मतलब भी महामारी होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो रेजिंग होती है, एक ऐसा डिजीज जो पर्टिकुलर एरिया में जिसकी रेजिंग होती है, उसको हम लोग इपिडेमिक बोलते हैं। और जो एक लार्ज एरिया में जिसका रेजिंग होता है, उस डिजीज को हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो चाइना के बाद, चूंकि पूरी दुनिया से लोग वहां पर, चूंकि उस समय जो था जनवरी में, आपको पता है कि 2 सप्ताह के लिए 15 दिनों के लिए जनवरी चाइना में क्या होता है, न्यू ईयर मनाया जाते हैं। तो उस न्यू ईयर के दौरान जो है से बहुत सारे पूरी दुनिया के लोग इधर उधर से वहां पर गए थे और पूरे वायरस के साथ अपने अपने देश में लौटे। तो ये पूरा देश में फैला, ये डिजीज पूरा देश, पूरा दुनिया में फैला, इसीलिए इसको WHO ने पैंडेमिक का नाम दिया। तो देखिए, इपिडेमिक का मतलब ही हमारा महामारी हुआ, ठीक है, और पैंडेमिक का मतलब ही महामारी हुआ। एपिडेमिक जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अच्छा, पैन का मतलब ही होता है बड़ा, जिसको लार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक बड़े एरिया में फैलता है उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा म्यूटेटेड वायरस। क्या हमारा, देखिए अगला वर्ड है म्यूटेटेड वायरस। तो म्यूटेटेड वायरस इसको इसीलिए बोलेंगे क्योंकि म्यूटेटेड वायरस का मतलब नया रूप धारण करने वाला विषाणु। शुद्ध हिंदी अगर म्यूटेटेड वायरस का मतलब कोई पूछेगा तो इस नया रूप धारण, इसका दिन ब दिन जो होता है इसका रूप बदलते जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको म्यूटेटेड वायरस बोलते हैं। और यही कारण है कि कोविड-19 को कोरोना वायरस या द न्यू कोरोना वायरस या द नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता है, क्योंकि ये म्यूटेटेड वायरस है, नया रूप धारण करने वाला है। और साथ ही साथ इसके पास जो है, आपसे कोई पूछेगा कि इसको नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा, देखिए कोरोना वायरस का ही नाम है क्या, द कोरोना वायरस भी कोई बोलता है, कोई इसको द नोवेल कोरोना वायरस भी बोलता है, कोई द न्यू कोरोना वायरस भी बोलता है। तो ये नोवेल का ही सिनोनिम्स हमारा न्यू होता है, ठीक है। तो सिंस आपको कोई पूछे क्यों इसको नोबेल बोला जाता है, तो हम बोलेंगे सिंस ह्यूमन हैज नो इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नोवेल कोरोना वायरस। मनुष्य के पास जो है इससे लड़ने के लिए जो होता है, जनरली होता है क्या कि हमारे शरीर में जो होता है कोई भी डिजीज का अटैक होता है तो WBC क्या करता है, उससे लड़ता है, उस वायरस से क्या करता है, लड़ता है। लेकिन मनुष्य के पास जो है मनुष्य के पास इस वायरस से लड़ने के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग द नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं, या म्यूटेटेड वायरस होने के कारण भी इसको द नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा वर्ड बनता है क्वारंटीन, जो भी पीछे आया था, जिसको हम लोग आइसोलेट भी नाम दिए थे। यानी आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जिसे इंटीग्रेट होता है, तो इंटीग्रेट जिसे इंटीग्रेशन एकता होता है, तो इंटीग्रेट जिसे आप जानते हैं ब्रेथ का मतलब सांस लेना होता है, ब्रेथ, जिसमें अगर आप ब्रेथ का मतलब सिर्फ सांस होता है, अगर ब्रेथ में ई लगा देंगे तो ब्रेथ का मतलब सांस लेना हो जाता है। उसी प्रकार से इंटीग्रेट का मतलब लास्ट में अगर ई लगा देते हैं तो इंटीग्रेट का मतलब होता है एक करना हो जाता है। जैसे यूनिट का मतलब आप पढ़े होंगे, यूनिट का मतलब एक होता है। यदि यूनिट में आप अगर लास्ट में ई लगा देते हैं तो उस यूनिट का मतलब जो होता है से एक करना हो जाएगा, एक बनाना हो जाएगा। उसी प्रकार से डिसयूनिट अगर आप करते हैं तो अलग करना हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट करते हैं तो वो भी अलग करना हो जाएगा। उसी पर देखिए सिनोनिम्स हो गया, ये क्वारंटीन का जो है आइसोलेट का जो हुआ सिनोनिम्स हमारा हो गया, डिसयूनिट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, ये सब सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वारंटीन का मतलब या आइसोलेट का मतलब अलग करना होता है, जिसमें लास्ट में ई अदम होना जरूरी है, क्योंकि वही इसको वर्ब फॉर्म्स में रखता है। तो आपको पता है कि क्वारंटीन जो होता है, क्वारंटाइन नहीं बोलना है, क्वारंटीन बोलना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वारंटीन। क्वारंटीन 2 प्रकार के होता है, एक सेल्फ क्वारंटीन होता है, एक इम्पोज्ड क्वारंटीन होता है। देखिए एक सेल्फ क्वारंटीन है और एक क्या इम्पोज्ड क्वारंटीन है। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब जो होता है ये असिम्प्टोमेटिक होते हैं,
और जो इम्पोज्ड क्वारंटीन होते हैं ये हमारा सिम्टोमैटिक होते हैं। असिम्टोमैटिक का मतलब जिसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो विलक्षणी होता है, और सिम्टोमैटिक का हिंदी हो जाए जिसको लक्षणी बोलेंगे, ठीक है। तो असिम्टोमैटिक में जिसमें कोई भी एक लक्षण जो होते हैं, जनरली जिसको कोविड-19 का अटैक होता है उसमें कफ प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेथलेस प्रॉब्लम्स होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बहुत सारे ऐसे बॉडी एक होता है और फीवर अटैक होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आज जिसमें असिम्टोमेटिक ये डिजीज होती है उनमें है, लेकिन ये लक्षण जो होता है पता नहीं चल पाता है कि है कि नहीं है, इसलिए उसको असिम्टोमेटिक होता है। अच्छा, वो जो है जिसमें असिम्टोमेटिक उसमें पता नहीं चल रहा कि है कि नहीं है, लेकिन वो दूसरे में फैला सकते हैं, दूसरे में वो रेजिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको पोटेंशियल हम लोग इसको इसलिए हम लोग इसको पोटेंशियल कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। असिम्टोमेटिक को चूंकि वो पता नहीं चल पाता इसलिए दूसरों में फैला भी सकते हैं, इसलिए उसको पोटेंशियल कैरियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो असिम्टोमेटिक में लक्षण नहीं पता चलेगा, कि सिम्टम्स नहीं पता चलेगा कि है कि नहीं है, और सिम्टम्स में आपको हम बता ही दिए क्या क्या होता है ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा वर्ड भी बन गया, देखिए संदर्भ वोकैब्स भी बन रहा है, क्वारंटीन बना, सेल्फ क्वारंटीन बना, इम्पोज्ड क्वारंटीन बना, असिम्टोमेटिक बना, सिम्टोमेटिक बना, पोटेंशियल कैरियर बना, कफ्स बना, फीवर बना, और यहाँ पर आपको ब्रेथलेस बना, और इस तरह से बॉडी एक बना। बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिल रहे हैं जो जनरली आप बोलने में यूज करते हैं। होता क्या है कि हम बोल रहे हैं लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअल मीनिंग क्या चीज है, कैसे इसको यूज करना है, ये चीज हम लोग नहीं बोल पाते, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग दिस टाइप्स ऑफ रिलेटेड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगला हमारा है, अच्छा ये जो वायरस है, एक वर्ड भी आएगा हमारा, ये वायरस है एयरबोर्न वायरस है। मतलब एयरबोर्न वायरस का मतलब हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, एयरबोर्न वायरस है, ठीक है। तो एक वर्ड भी बन गया, एयरबोर्न वायरस मतलब हवा में फैलने वाला, जो हवा में नहीं फैलता उसको हम लोग बोलते हैं एयरबोर्न वायरस, ठीक है। मतलब एयरबोर्न वायरस नहीं है, हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, ठीक है। तो ये फैलता कैसे है? सेल्फ कॉन्टेक्ट से। तो अगला वर्ड भी हमारा बन जाएगा सेल्फ कॉन्टेक्ट, ठीक है, आत्म संपर्क से फैलता है, ठीक है। इसीलिए सरकार बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हमारा वर्ड भी बन जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सामाजिक दूरियां जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक दूरी जिसको बोलते हैं। अगला इसी में जो होता है आपको जानना है कि एक वैक्सीन जो होता है, इससे अभी तक वैक्सीन प्रॉपर वैक्सीन इसका नहीं पता चल पाया है, तो जो वैक्सीन का स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट। मतलब वैक्सीन का अध्ययन कर, किसी भी वैक्सीन के बारे में, ये नहीं कि इसी का, किसी भी वैक्सीन के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग वायरोलॉजिस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और टू स्टडी अबाउट वैक्सीन दैट्स कॉल्ड वायरोलॉजी। जैसे आप जानते हैं कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग वैक्सीन के बारे में अध्ययन करने वाले वैक्सीन के बारे में वैक्सीन का अध्ययन करना, जैसे कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है, उसी वैक्सीन का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको कमाल का वर्ड्स दिया, आप इस तरह से कैसे इसका यूज करना है, कहां पर करना है, समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये चीज आपको मैंने एक रिलेटेड दिया है ताकि आप इसको एक्चुअल प्रोनाउंस करके, एक्चुअल मीनिंग जान करके बोल सकते हैं। इस तरह से कमाल की जानकारी मैं देता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।